हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम हो रहा है हमारे एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम जब पास में आ रहे हैं तो कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक लेकर के आए हैं, इसका नाम है मेथड्स ऑफ वेस्ट पेमेंट। So without wasting a single second, now we have to discuss about it. So let's come on. ठीक है, तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ वेस्ट पेमेंट की। तो आज के टाइम पर भी जितनी इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पर लेबर वर्क करती है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के टाइप के वेस्ट मतलब पेमेंट देने का, वर्कर्स को वेजेस देने का अलग अलग तरीका है। तो क्या क्या तरीके हैं, पहले तो हम उन वेस्ट पेमेंट के टाइप्स की बात कर लेते हैं। कुछ हमारे अगर मेन हेड की बात करें तो कुछ इस तरीके से है। पहला है टाइम रेट सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा है टाइम रेट सिस्टम के बाद में पीस रेट सिस्टम, और तीसरा है इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक, पहला क्या हो गया टाइम के अकॉर्डिंग, दूसरा हो गया फेस के अकॉर्डिंग, तीसरा इंसेंटिव के अकॉर्डिंग। अब टाइम की बात कर लेते हैं। इसको अगर मैं बोलूं कि अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। अब वो टाइम कैसे हो सकता है? टाइम पर डे भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, और पर मंथ भी हो सकता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कितने घंटे आपने काम किया, या कितने दिन आपने काम किया, या फिर कितने महीने आपने काम किया, दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाता है। बात कर लेते हैं पीस रेट सिस्टम। तो अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कितनी यूनिट्स आपने बनाई, एक पीस बनाया तो उसके हिसाब से, दो पीस बनाया तो उसके हिसाब से, ठीक, कितनी यूनिट्स बनाई उसके हिसाब से, पीसेस के हिसाब से, यहाँ पर टाइम के हिसाब से, यहाँ पर पीसेस के हिसाब से। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे बैंक है, बैंक में कोई आदमी काम करने के लिए जाता है तो उसको मंथली सैलरी मिलती है। अब वो सुबह 10 बजे जाए, शाम के 6 बजे तक अगर उसको काम है तो काम करेगा, किसी दिन काम नहीं है तो काम तब भी नहीं, तो काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको सैलरी कम मिलेगी, सैलरी मिलेगी प्रॉपर, क्योंकि उसको सैलरी मंथली बेसिस पे मिल रही है 10 से शाम के 6 बजे तक काम करने की। ठीक है, बात कर लेते हैं इंसेंटिव स्कीम। तो इंसेंटिव स्कीम के पहले तो टैक्स जान लेते हैं। मेनली मैं वो चीज़ें आपको कवर कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला तो होता है प्रीमियम बोनस प्लान। पहला क्या है? प्रीमियम बोनस प्लान। और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। ठीक है, इसमें दो मेनली आते हैं, प्रीमियम बोनस और कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम। अब इसके प्रीमियम के भी दो तरीके होते हैं, एक आता है हालसेल के अकॉर्डिंग और एक आता है रूबन के अकॉर्डिंग। जैसे आपने अलग अलग क्लास 12 में अगर बिजनेस की बात करें तो अपने प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हैं, डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल हैं। कुछ इसी तरीके से हालसेल और रूबन ये दोनों थे। इन्होंने अपने इंडस्ट्री में अपने अकॉर्डिंग एक मेथड दिया था कि इस तरीके से किसी को इंसेंटिव देना है तो कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो आप जरूरी नहीं कि आप इनका अपनाओ, मतलब आप कोई भी अपनी इंडस्ट्री में कोई जरूरी नहीं इनका अपना तरीका अपना सकता है, लेकिन अपने टाइम पर उन्होंने किस तरीके से किया था वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, इसमें भी दो ही हैं, इनके दोनों को भी बात कर लेते हैं। पहला आता है गैंट टैस्क बोनस प्लान
और दूसरा आता है एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। ठीक, तो हेल्से, रोबन, गैंट टेस्ट और एमर्सन एफिशिएंसी। तो कितने टाइप हो गए हमारे? टाइम रेट, पीस रेट, इंसेंटिव। टाइम रेट में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पीस रेट में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और इंसेंटिव के दो पार्ट, प्रीमियम बोनस, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, हाल से रोबन, गैंट टेस्ट। तो इसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए, ज़्यादा पार्ट्स में नहीं, इसको मैक्सिमम 3 पार्ट में पूरा फिनिश कर देंगे, पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी साथ साथ में लगा देता हूँ, जिससे थोड़ा आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और वो न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं टाइम रेट के अकॉर्डिंग, टाइम रेट के अकॉर्डिंग हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ठीक, तो बात करते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं साइबर पब्लिकेशन कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन आप भी पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स ऑफ एंगेजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर। ठीक है, डेली 8 घंटे काम करने का एक लेबर की कॉस्ट आ रही है, एक लेबर की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मंथली सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 2000 रुपए एक पर्सन को, मंथली सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो सारे आइटम्स लिखते चलते हैं और इनको कर लेते हैं कि ये टोटल जो अमाउंट है ये है पर मंथ। ठीक है ना, पर्टिकुलर्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या है, मंथली सैलरी। और इस मंथली सैलरी के बारे में क्वेश्चन बताया गया है कि ₹2000 हमें मिलता है, अच्छी बात है। फिर बोला गया है कि लीव सैलरी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि लीव सैलरी क्या होता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5%, ठीक है, लीव सैलरी 5%। तो लीव सैलरी का मतलब छुट्टी करने के पैसे नहीं, छुट्टियां बचाने के। आपको महीने में 2 छुट्टियां मिलती हैं, 3 छुट्टियां मिलती हैं, और वो छुट्टियां आपने नहीं ली, बचा ली। तो जो भी करेंटली आपकी सैलरी चल रही होगी ना पर मंथ बेसिक, उसका जो भी परसेंटेज लगेगा, तो 5% दिया गया है छुट्टियां बचाने का। तो 2000 का अगर 5% हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा ₹5% ऑफ 2000, अमाउंट आ जाएगा ₹100। तो एक्चुअल सैलरी इसकी एक महीने की कितनी हो गई, 2100 रुपए। 2000 रुपए तो उसका बेसिक पे है प्लस डियरनेस अलाउंस, और 100 रुपए उसका हो गया लीव सैलरी। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर मतलब आपके मालिक का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है आपके लिए, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं कि एक हम लोगों को इसमें निकालना क्या है कि एक वर्कर के ऊपर कितना खर्चा आता है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अमाउंट क्या आएगा, 8% दे रखा है, और साथ में ये भी दे दिया है कि सैलरी, आइटम्स ऑफ सैलरी, और क्वेश्चन में गिवन है कि सैलरी के आइटम में ए और बी दोनों ऐड किए जाएंगे। तो क्या है 8%, जब ए और बी दोनों ऐड किए जाएंगे मतलब 2000 का नहीं, इन दोनों का 8%, कितने का 8%, 2100 का। ठीक है, अब इसका भी अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद में है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस कितना है, 2/2% ऑफ। इसमें भी सेम क्या लिख रखा है, इसके आगे भी आप पढ़ेंगे तो आइटम्स ए एंड बी बोथ। उन्होंने नहीं बोला है कि आप बेसिक पे निकालें, उन्होंने बोला है कि आप इसको, मैं चलो इसमें नंबर निकाल सकता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बोल रहे हैं कि जब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/2% किसका लेंगे, इन दोनों का, तो 2100 का। क्या इसके बाद में कुछ दे रखा है, प्रोरेटा एक्सपेंडिचर एंड एमिनिटीज टू लेबर, तो क्या लिख लेंगे, एमिनिटीज। अब एमिनिटीज होता क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, एमिनिटीज टू लेबर क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। एमिनिटीज का मतलब होता है कि आप अपने इंडस्ट्री में वर्कर्स को लंच का कोई एक कैंटीन वगैरह आपने दे रखी है, वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रखी है, लंच वगैरह में आप चाय फ्री देते हैं, तो ये भी खर्चा आएगा ना, ये खर्चा भी आपको जोड़ना पड़ेगा। एक आदमी को कितना खर्च कर रहे हैं, एक आदमी पे आप एमिनिटीज ₹200 पर मंथ, 200 रुपए एमिनिटीज टू लेबर, नहीं सॉरी 179.50 पर मंथ, कितना है 179.50 पर मंथ। इन दोनों का परसेंटेज भी अगर निकाल लेते हैं तो 168 और 50, 168, ठीक है, और कितना है 52.50। तो इतना अगर मैंने सब कुछ ऐड कर दिया तो इससे हमें क्या पता चल गया कि एक वर्कर के लिए आप कितना पैसा मंथ में खर्च करते हैं। ओके, टोटल किया तो हमारा आ जाएगा 25
500। तो क्या हमसे यही पूछा गया था? हमसे ये तो नहीं पूछा गया था, ये तो हमने एक तरीके से टोटल कॉस्ट निकाल ली एक पर्सन के लिए कि एक आदमी के ऊपर कितना खर्च करते हैं। उसने हमसे पूछा था आखिर में कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ 200 है और कॉस्ट पर डे जो है ऑफ 8 आवर्स है, 200 घंटे महीने में काम होता है और जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ रही है वो 8 आवर्स अ डे की आ रही है। तो अगर मैं कहूं कि 2500 रुपए टोटल अमाउंट में कितना दे रहा हूं लेबर कॉस्ट पर डे की अगर मैं बात करूं तो आप कितना पैसा दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर 2500 रुपए में एक आदमी को दे रहा हूं और उस 2500 रुपए के लिए वो कितना काम कर रहा है, 200 घंटे काम कर रहा है। तो अगर अमाउंट को 8 से डिवाइड कर दें तो एक घंटे की कीमत आ जाएगी, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगी, और वो आ जाएगी 12 रुपए 50 पैसे। 12 रुपए 50 पैसे एक घंटे की अगर कीमत है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लेबर कॉस्ट ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो सॉरी पर डे नहीं पर आवर होगा एक घंटे का, और लेबर कॉस्ट ऑफ 8 आवर्स या फिर इसको पर डे बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि एक घंटे का खर्चा 12 रुपए 50 पैसे है और एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो कॉस्ट आ जाएगी 100 रुपए। इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, पहले हमने कैलकुलेट किया लेबर का कॉस्ट पर आवर, 2500 रुपए हम उसको दे रहे हैं, ठीक, उसके लिए वो हमारे पास 200 घंटे काम करता है महीने भर में, यानी एक घंटे में 12 रुपए 50 पैसे खर्च आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लेबर कॉस्ट ऑफ 8 आवर या फिर पर डे, यहाँ पे पर डे भी लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं पर डे, ठीक है, क्योंकि इनका एक दिन जो है 8 घंटे का ही है, 8 घंटे काम करता है तो 12 रुपए 50 पैसे 8 घंटे में काम करेगा तो आ जाएगा 100 रुपए, यानी एक दिन का 100 रुपए आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्वेश्चन अभी सिंपली एक सॉल्व किया है टाइम रेट सिस्टम का। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपको पीस रेट और साथ में हंस और रोगन को बता दिया जाए। 2 से 3 वीडियोस, ज़्यादा मैक्सिमम इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस एक दिन में 2 में एक वीडियोस में अगर 2 न्यूमेरिकल में कवर करते हैं तो हो जाएगा, 2 से 3 वीडियोस में इसको चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़िएगा क्योंकि इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे एज इट इज़। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहला टाइप बताया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी कल की क्लास में फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।